अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। ट्रंप ने रिश्वत के नए दरवाजे खोल दिए। गजा का कंट्रोल और कनाडा को रियासत बनाने में संजीदा हूं ट्रंप। एलन मस्क की ओपन एआई सैम अल्टमैन की ट्विटर खरीदने की बोलियां। अमेरिका 65,000 मुलाजमीन की सरकारी मुलाजमतें छोड़ने की ख्वाहिश। नाज़रीन, आपने हेडलाइंस जानी, अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी शहरियों को बैरून ममालिक में ठेके लेने के लिए गैर मुल्की हुकूमतों को रिश्वत देने के दरवाजे खोल दिए। सदर ट्रंप ने जिस हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं उसमें अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया गया है कि नए रहनुमा असूल जारी होने तक वो 1934 के कानून पर अमल रोक दें। सदर ट्रंप का दावा है कि एंटी करप्शन इकदाम अमरीका के लिए तबाही थे, क्योंकि कानून की खिलाफ वर्जी किए बगैर इन इकदाम की वजह से बैरून मुल्क कोई माहिदा अमली तौर पर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। उन्होंने ये तासुर दिया कि कारोबार में रिश्वत मामूल समझी जाती है। सदर ट्रंप ने महकमा इंसाफ को हुक्म दिया है कि वो इस कानून पर अमल रोक दें जो अमरीकी कॉरपोरेशन को इस बात से रोकता है कि वो गैर मुल्की हुकूमतों के एहलकारों को रिश्वत दें ताकि अपने माली मुफादात हासिल कर सके। ट्रंप हुक्मनामे की बदौलत गैर मुल्कियों को रिश्वत देने में मुलविस एहलकार अब अमरीकी महकमा इंसाफ की कार्रवाई से महफूज हो जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा का कंट्रोल हासिल करने और कनाडा को रियासत बनाने के मामले में संजीदा हूँ। मेरे मंसूबे में फ़लस्तीनियों को गजा वापस जाने का कोई हक नहीं होगा। उनके लिए नई आबादियाँ तामीर की जाएंगी। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा है कि गजा से मुतालिक उन्होंने जो मंसूबा बनाया है इसके तहत फ़लस्तीनी वापस गजा नहीं जा सकेंगे, बल्कि उनके लिए दीगर जगहों पर नई और खूबसूरत आबादियाँ तामीर की जाएंगी। वो समझते हैं कि फ़लस्तीनियों की आबादकारी के लिए मिस्र और उर्दन के साथ कोई डील की जा सकती है। अमरीका इन मुल्कों को इसके बदले सालाना कई अरब डॉलर देगा। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. अमेरिका के 2 अरबपति अफराद एलन मस्क और सैम अल्टमैन के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मस्क ने ओपन एआई और अल्टमैन ने ट्विटर खरीदने की बोलियां लगा दी। एलन मस्क ने कहा है कि अगर सैम चाहते हैं तो वो 97.4 अरब डॉलर में ओपन एआई खरीदने को तैयार है। जवाब में सैम ने कहा कि पेशकश का शुक्रिया, मगर हम ओपन एआई नहीं बेच रहे। सैम ने एलन मस्क को मुखातिब करते हुए कहा है कि अगर तुम चाहो तो हम 9.74 अरब डॉलर में ट्विटर खरीदने के लिए तैयार हैं। वाज़ेह है कि एलन मस्क का ओपन एआई के सरबराह सैम से तनाज़ा रहा है। एलन मस्क ओपन एआई और सैम अल्टमैन के खिलाफ कई मुकदमात भी दायर कर चुके हैं। 65,000 से ज़ायद मुलाजमीन ने अमेरिका की सरकारी मुलाजमतें छोड़ने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। सरकारी मुलाजमत छोड़ने की ख्वाहिश जाहिर करने वाले एहलकारों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। फौज और पोस्टल सर्विस के अलावा अमेरिका में 23 लाख वफाकी मुलाजमीन हैं और मुस्ताफी होने के ख्वाहिशमंदों की तादाद 3% तक पहुंच गई है। हुकूमती इस तादाद से मुतल्लिक महकमे के सरबराह एलन मस्क ने तखमीना लगाया था कि 5 से 10% सरकारी मुलाजमीन नौकरियां छोड़ देंगे। ट्रंप हुकूमत ने मराद के बदले नौकरियां छोड़ना इख्तियार किए जाने की डेडलाइन पीर तक बढ़ा दी थी। ताहम अमरीकी अदालत के जज ने मुलाजमीन को मराद देकर बर्खास्त करने का प्रोग्राम रोक दिया। अब तक इतना ही। देखते रहिए देसी उर्दू टीवी और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल्स देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।